एक दिन में कोरोना से रिकॉर्ड 139 लोगों की गई जान, मुंबई में 54 की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में होने वाली मौतों का नया रिकॉर्ड बना। एक दिन में 139 की जान गई। कोरोना संक्रमण के मामले में महाराष्ट्र की हालत बद से बदतर होती जा रही है। वहां कुल 80,229 केस हैं। शुक्रवार को राज्य में 2,436 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अकेले मुंबई में 1149 नए मामले आए हैं। भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट के गुस्से पर सियासी बवाल, अफसर को चंपल थप्पड़ों से जमकर पीटा। हिसार चंडीगढ़। JNN। टिकटॉक स्टार और हिसार से भाजपा की महिला नेता सोनाली फोगाट द्वारा एक मंडी में सरकारी अधिकारी की पिटाई के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस पर हरियाणा की सियासत गर्मा गई है। पूरे प्रकरण से हरियाणा भाजपा असहज है। कांग्रेस ने पूरे प्रकरण को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। दूसरी ओर संभावना जताई जा रही है कि भाजपा सोनाली फोगाट का पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा सकती है। सोनाली ने पुलिस की मौजूदगी में हिसार की बालसमंद मंडी में मंडी सचिव को चप्पल और थप्पड़ों से जमकर पीटा था। इसके बाद अब दोनों की ओर से पुलिस में FIR दर्ज कराई गई है। मंडी सचिव अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। LAC पर तनाव के बीच आज मोर्दो में भारत चीन वार्ता, सैन्य कमांडरों की बैठक। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पास करीब एक महीने से जारी तनाव के बीच आज भारत और चीन के बीच बैठक होने जा रही है। भारत और चीन के अधिकारियों के बीच आज सुबह बड़ी बैठक होने जा रही है। पूर्वी लद्दाख में LAC के साथ चल रहे विवाद पर चर्चा करने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के चीनी क्षेत्र मोर्दो में आज भारत और चीन के सैन्य कमांडरों की बैठक होगी। इस बैठक में भारत और चीन के बीच लद्दाख में एक महीने से जारी गतिरोध को खत्म करने की कवायद की जाएगी। तनाव के बीच चीन से आज सीधी बात, लद्दाख गतिरोध पर कमांडर लेवल की मीटिंग। भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच आज शनिवार को बड़ी बैठक हो रही है। ये बैठक दोनों देशों के बीच आगे के रिश्ते तय करेगी। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पास एक महीने से जारी तनाव को कम करने के लिए होने वाली ये बैठक कॉप कमांडर स्तर की है। भारतीय दल का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के अधिकारी करेंगे। चीन की तरफ से भी चीनी सेना के कमांडर बैठक में होंगे। बैठक में दोनों तरफ से ब्रिगेडियर स्तर के एरिया कमांडर भी मौजूद रहेंगे। इस अहम बैठक पर देश ही नहीं दुनिया की भी नजर होगी, क्योंकि अमेरिका भी भारत और चीन के बीच जारी तनाव पर नजर बनाए हुए है। लद्दाख के चुशूल के सामने मोर्दो में इस बैठक का समय शनिवार सुबह 9 बजे निर्धारित किया गया है। मोर्दो टकराव की जगह से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब सबकी नजर इस पर रहेगी कि क्या ये बैठक तनाव कम करने में कारगर साबित हो पाती है, क्योंकि इससे पहले भी भारत और चीन में डिविजनल कमांडर स्तर की बैठक हो चुकी है। CM योगी आदित्यनाथ के 49वें जन्मदिन पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूम। कोरोना वायरस के संक्रमण काल में भी लोकप्रियता के शिखर लगातार चढ़ रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 49वें जन्मदिन पर ढेरों बधाइयां मिली। PM नरेंद्र मोदी के साथ देश के सभी बड़े नेताओं ने उनको बधाई दी। इस दौरान शुक्रवार को योगी आदित्यनाथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी छाए रहे। CM योगी आदित्यनाथ जन्मदिन नहीं मनाते, लेकिन देश विदेश के कोने कोने से लोग उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं भेज रहे थे। भाजपा के तेजतर्रार नेता के तौर पर अपनी छवि बना चुके CM योगी आदित्यनाथ को गुरुवार रात से ही जन्मदिन की बधाई देने का दौर शुरू हो गया था। दाऊद और उसकी पत्नी को कोरोना वायरस डी कंपनी के खुलासे से पैक का भी भंडाफोड़। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट है कि भारत के मोस्ट वांटेड भगोड़े दाऊद इब्राहिम और उसकी पत्नी को कोविड-19 से संक्रमित पाया गया है और उन्हें कराची के आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन डी कंपनी के अंडरवर्ल्ड ऑपरेशन व इसके वित्तीय मामलों को नियंत्रित करने वाले दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम ने ऐसी रपटों को खारिज कर दिया है। अनीस ने अज्ञात स्थान से फोन पर बताया कि कोरोना वायरस एक खतरनाक महामारी है, मगर उसका भाई दाऊद और पूरा परिवार इससे प्रभावित नहीं है। वे अपने घर में ही हैं। एक दुर्लभ बातचीत में माफिया डॉन ने संयुक्त अरब अमीरात, UAE और पाकिस्तान में व्यवसाय चलाने की बात स्वीकार की। खुफिया रिपोर्ट में पहले कहा गया था कि दाऊद और उसकी पत्नी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि उनके निजी स्टाफ और गार्ड को एकांतवास में रखा गया है। क्या अमेरिका ने बना ली कोरोना वैक्सीन? ट्रंप का दावा, 20 लाख डोज तैयार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उनके देश में कोरोना महामारी की वैक्सीन खोज ली गई है। अमेरिका ने 20 लाख वैक्सीन बना ली है और इसके सुरक्षित होने की बात साफ होते ही इसके इस्तेमाल भी शुरू कर दिया जाएगा। ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि गुरुवार को हमने कोरोना वैक्सीन को लेकर एक बैठक की। बैठक में पता चला कि हम लोगों ने इस पर काफी अच्छा काम किया है। हम लोगों ने 20 लाख वैक्सीन तैयार करके रख ली हैं। बस अब इसे लोगों तक पहुंचाने का काम बाकी है। इसके अलावा उन्होंने कोरोना को लेकर चीन पर भी हमला किया। ट्रंप ने कहा कि हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसलिए कोरोना से जूझ पाने में कामयाब रहे।
उधर चीन सरकार ने कहा कि उसे उम्मीद है कि वह इस साल के अंत तक अपनी वैक्सीन बनाकर बाजार में उपलब्ध करा देगी। गौरतलब है कि विश्व भर में कोरोना वायरस से बचने के लिए 100 से ज्यादा वैक्सीन पर शोध और ट्रायल चल रहे हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से बनाई गई वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे काफी अच्छे आए हैं। कंपनी मॉडर्ना INC का कहना है कि उसकी वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल दूसरे दौर में पहुंच गया है। चीनी एयरलाइंस कंपनियों को सीमित उड़ानों की अनुमति देगा अमेरिका। ट्रंप प्रशासन ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिका चीनी विमानन कंपनियों को अमेरिका के लिए सीमित संख्या में उड़ानें संचालित करने की अनुमति देगा और उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाएगा। गुरुवार को चीन ने देश में लगे प्रतिबंधों को कम करने और विदेशी विमानन कंपनियों द्वारा अधिक उड़ानों की अनुमति देने पर हामी भरी थी। चीन में लगे प्रतिबंधों के कारण अमेरिकी कंपनियों यूनाइटेड और डेल्टा को दोनों देशों के बीच परिचालन से रोक दिया गया था। परिवहन विभाग ने कहा कि अमेरिका चीनी विमानन कंपनियों को अमेरिका और चीन के बीच प्रति सप्ताह कुल 4 राउंड उड़ानें संचालित करने देगा। कोरोना वायरस को लेकर अमेरिका और चीन आमने सामने हैं। अमेरिकी इस वायरस को चीन की देन मान रहा है, वहीं चीन इससे लगातार इनकार कर रहा है। इस समय दोनों देशों के बीच काफी तनाव चल रहा है। पिछले दिनों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 16 जून से अमेरिका में चीनी उड़ानों पर रोक लगा दी है। आतंकवाद का गढ़ है पाकिस्तान, इमरान के कबूलनामे पर UN की रिपोर्ट ने लगाई मुहर। अफगानिस्तान में आतंकवाद को लेकर संयुक्त राष्ट्र UN की रिपोर्ट में पाकिस्तान का नाम आने पर भारत ने कड़ा हमला बोला है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस रिपोर्ट ने पाकिस्तानी PM इमरान खान के उस कबूलनामे पर मुहर लगा दी जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके मुल्क में 30 से 40 हजार आतंकी मौजूद हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, पूरी दुनिया इस असलियत से वाकिफ हो गई कि पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है। पाकिस्तानी नेतृत्व खुद मान चुका है कि हजारों आतंकी उसकी जमीन का इस्तेमाल दूसरे देशों में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कर रहे हैं। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तानी आतंकी संगठन बड़ी संख्या में आतंकियों को अफगानिस्तान भेजा रहे हैं। आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े पाकिस्तानी मूल के 6000 से ज्यादा दहशतगर्द अफगानिस्तान में सक्रिय हैं। सोने और चांदी की कीमतों में फिर हुआ बदलाव, जानिए क्या है ताज़ा भाव। वैश्विक बाजारों में कमजोरी के रुख के बीच राष्ट्रीय राजधानी के हाजिर सर्राफा बाजार में शुक्रवार को सोने का भाव 20 रुपये की गिरावट के साथ 47,268 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक इससे पहले सोना 47,288 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। हालांकि चांदी की कीमत 54 रुपये की तेजी दर्शाती 49,584 रुपये प्रति किग्रा पर बंद हुई। गुरुवार को चांदी 49,530 रुपये प्रति किग्रा पर बंद हुई थी। HDFC सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक तपन पटेल ने कहा कि सोने की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में कमजोरी से दिल्ली में 24 कैरेट सोने के हाजिर भाव में 20 रुपये की गिरावट देखी गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव हानि के साथ $1,709 प्रति औंस रह गया, जबकि चांदी का भाव $17.68 प्रति औंस पर लगभग अपरिवर्तित रहा। पटेल ने कहा कि आर्थिक सुधार को लेकर उम्मीद बढ़ने के साथ शेयर बाजार की तेजी से सोने की कीमतों में गिरावट आई।